नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही दिन पहले जदयू का दामन छोड़ चुकी बहुचर्चित मुखिया सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल ने अब चुनाव लड़ना तय कर लिया है। और यही नहीं, अब उनको राजद की तरफ से टिकट भी दिया जा चुका है। जी हां, तेजस्वी यादव ने उनको टिकट भी थमा दिया है, सिंबल भी थमा दिया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि परिहार विधानसभा क्षेत्र से रितु जायसवाल चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये वही रितु जायसवाल हैं जिनके बारे में हमने कुछ दिनों पहले आपको खबर बताई थी। उन्होंने नीतीश कुमार से नाता तोड़ा था, जदयू से नाता तोड़ते हुए यह कहा था कि उनके लोग जदयू के नीतियों से खफा हैं, नीतीश कुमार की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। और लोगों की बातों को रखने के लिए रितु जायसवाल ने नीतीश का साथ छोड़ा था। विकास के पैमाने को आगे रखकर रितु जायसवाल ने उनका साथ छोड़ा और अब राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल थमाते हुए यह तय कर दिया है कि रितु जायसवाल परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि रितु जायसवाल आईएएस की पत्नी है। दिल्ली के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर रितु जायसवाल अपने सीतामढ़ी के ससुराल में आई थी और वहां से सिंहवाहिनी पंचायत में उन्होंने मुखिया का कमान संभाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि विकास का दूसरा नाम है रितु जायसवाल। जी हां, विकास का ऐसा पैमाना उन्होंने सेट कर दिया सिंहवाहिनी पंचायत में, जिसके बाद इन्हें देश नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया। सबसे पहले रितु जायसवाल ने ही कुछ देर पहले यह जानकारी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने फेसबुक पर, आप तस्वीरें देख सकते होंगे, रितु जायसवाल ने फेसबुक पर लिखते हुए कहा है कि परिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने जा रही हूं। जी हां, आगे उन्होंने लिखा है कि एक छोटे से पद, मुखिया के पद पर आसीन हूं और आप सभी जानते हैं कि जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हमेशा साथ दिया है और काम किया है। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ मेरे ईमानदार सार्थक प्रयासों को लेकर आपने दिया और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने भी हमारे आज तक के कार्यों पर विश्वास जताते हुए ये अहम फैसला लिया है। इसमें आगे रितु जायसवाल ने लिखा है कि इस विश्वास के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को हृदय से धन्यवाद करती हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों के आधार पर ही पहचान बनाने वाली एक मुखिया को आपने उम्मीदवार बनाना उचित समझा। ये अपने आप में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस सम्मान के लिए आपको जितना धन्यवाद दूं वो कम है। रितु जायसवाल आगे भी लिखती हैं, कह रही हैं, राजद परिवार के अभिभावक तुल्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अंतर्मन से प्रणाम करती हूं। हर कदम पर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और राजद परिवार के सभी सदस्यों को भी यह वचन देती हूं कि पार्टी को कई सालों से आज तक आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस शिद्दत से अपने खून पसीने से सींचा है, उस त्याग और परिश्रम का मान सदा बनाए रखूंगी। बिहार की जनता भी अब बदलती राजनीति के एक नए स्वरूप को आने वाले समय में महसूस करेगी। तो ये रितु जायसवाल का पोस्ट है जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है। आभार व्यक्त किया है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का और साफ कह दिया है कि विश्वास जताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। सभी को संबोधित करते हुए रितु जायसवाल ने अब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए उन्हें अब सिंबल भी थमा दिया गया है। परिहार विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी अखाड़े में होंगी। ये तस्वीरें देखिए जब रितु जायसवाल तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंची थी और उसी दौरान उन्हें सिंबल दिया गया, उन्हें टिकट दिया गया और यह कहा गया कि परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं रितु जायसवाल। रितु जायसवाल जब सिंहवाहिनी पंचायत में दिल्ली से आई, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, तब उन्होंने यहां के विकास के पैमाने को फिट करना चाहा और बखूबी उसे पूरा भी किया। और जब रितु जायसवाल मुखिया के पद पर आसीन रही तो उसके बाद से ही विकास की धारा बह गई। वहां के आसपास के लोग भी ये बताते हैं कि विकास का दूसरा नाम रितु जायसवाल है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के पीछे रितु जायसवाल ने क्या वजह बताई थी। हमने अभी भी ये आपको बताया है बात। तो उसके बाद से ये कयास चल रहा था कि रितु जायसवाल राजद में जाएंगी या राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है। रितु जायसवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है और कह दिया है कि परिहार विधानसभा चुनाव से वो इस बार का चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।